तो भाई WWE बैट बैटल अब समाप्त हो चुकी है और फाइनली द रॉक ने अपना रिटर्न कर लिया है। तो भाई आज हम लोग जानने वाले हैं कि इस वीडियो में कि WWE बैट बैटल रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस द ब्लडलाइन के बीच मैच में क्या हुआ। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई ये मैच शुरू होने से पहले ही सबसे पहले ग्रैंड इनाले होता है इस मैच में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं और उनके लिए ढोल नगाड़े और पोंगा बजाया जाता है। जैसे ही वो एंट्री करते हैं उनके लिए बाजा भी बजाया जाता है और वो रिंग पर आ जाते हैं और कोडी रोड्स के एक शाही अंदाज में एंट्री करते हैं। कोडी रोड्स की एंट्री करने के बाद रोमन रेंस अपने शाही अंदाज में एंट्री करते हैं और उनका बॉडी फिजिक्स बहुत ही तगड़ा लग रहा था। और लेकिन सोलो सिकोआ और जेकब फाटू बहुत ही साधारण टाइप से एंट्री करते हैं रिंग पर। उसके बाद इस मैच शुरू होता है, लेकिन दोनों के बीच में ये चल रहा था कि पहले कौन जाएगा रिंग में। इससे रोमन रेंस सबसे पहले गए रिंग में और उस तरफ सोलो सिकोआ की तरफ से भी ऐसा ही चल रहा था, लेकिन सोलो सिकोआ सबसे पहले गए रिंग पर और सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के बीच अच्छा फाइट देखने को मिला। सबसे पहले तो रोमन रेंस बहुत ही तगड़ी मार खा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया और जेकब फाटू को सोलो सिकोआ ने टैग दे दिया और जेकब फाटू की तरफ से भी रोमन रेंस मार खा रहे थे बहुत ही ज़्यादा। शुरू में बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद रोमन रेंस कम बैक करते हैं और थोड़े बहुत पंचेस उसको लगाते हैं और उसी के साथ में रोमन रेंस एक अच्छी जो है ना बॉडी फिजिक उसके साथ में वो तगड़ी मार भी मारते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स को टैग दिया जाता है और कोडी रोड्स जेकब फाटू को इतने मारते हैं कि वो बेहोश होने के कगार पर आ जाते हैं और जेकब फाटू को मार मार कर उनका बुरा हालत कर दिया जाता है और वो कोडी रोड्स को मार ही नहीं पा रहे थे। जेकब फाटू को कोडी रोड्स ने बहुत ही तगड़ा मारा और उसके बाद उन्होंने अटैक सोलो सिकोआ को दे दिया और सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स के बीच तगड़ा हमको मैच देखने को मिला और ये मैच बहुत ही अच्छा साबित हो रहा था। और उसके बाद जेकब फाटू और सोलो सिकोआ ने मिलकर कोडी रोड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मारा और मार कर उनकी बुरी हालत कर दी और उनके पीठ पर हमें लाल स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा था। उसी के सामने वो पूरा लाल हो गए थे। उसके बाद रोमन रेंस को नीचे से की तरफ से जेकब फाटू खींच लेते हैं और उसके बाद वो कोडी रोड्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस ने नीचे से जेकब फाटू को मार दिया और कोडी रोड्स ने ऊपर रिंग पर जेकब फाटू को बजा दिया। ऐसा ये मैच बहुत ही अच्छी कगार पर जा रहा था, लेकिन जब रोमन रेंस आते हैं तो सोलो सिकोआ को सबसे पहले पावर बम लगा देते हैं सबसे पहले। उसके बाद उन्हें सुपरमैन पंच लगा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा था कि कौन रिटर्न करने वाला है। इस मैच में रोमन रेंस ने पिन करने की कोशिश की सोलो सिकोआ को, लेकिन सोलो सिकोआ किकआउट कर देते हैं रोमन रेंस को पिन को। जैसा ही ये मैच शुरू होता है, मतलब नज़दीक जाने लगता है मैच अंतिम की ओर, तब जेकब फाटू और रोमन रेंस के बीच हमें अच्छा मैच देखने को मिलता है। जैसे ही जेकब फाटू ने रोमन रेंस को गला को मारा, ऐसे ही उन्होंने अपना फिनिशर के ओडी भी लगा दिया रोमन रेंस को। वैसे ही रोमन रेंस पिन होने जा रहे थे, लेकिन कोडी रोड्स ने आकर उनको बचा लिया और कोडी रोड्स ये मैच हारने से बचा लिया। और उसके बाद कोडी रोड्स ने बहुत ही अच्छे धमाकेदार मैच रेसलिंग करके दिखाया है कि जेकब फाटू को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, बैरिकेड के ऊपर भी पटक देते हैं और वो दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। बैरिकेड में इंजर्ड होने के बाद वो लोग दोनों वापस से उठ जाते हैं और जेकब फाटू को मारने लगते हैं और जेकब फाटू भी कोडी रोड्स को मारने लग जाते हैं। और स्टील चेयर पर भी कोडी रोड्स ने जेकब फाटू को बहुत ही ज़्यादा मार मारा। उसके बाद वो रिंग पर जाते हैं और सोलो सिकोआ को वो बहुत ही अच्छी तरीके से मारते हैं और उसके बाद फिर नीचे उतरकर जेकब फाटू को फिर से वही हालात पर मार देते हैं कि वो जेकब फाटू उठने की कगार पर भी नहीं थे और दोनों वहीं पर गिर जाते हैं और नीचे पड़े रहते हैं। और रिंग पर होते हैं रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ। उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिल रहा था और रोमन रेंस बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट दिखा रहे थे सोलो सिकोआ के ऊपर। जैसे ही सोलो सिकोआ स्पीयर मार देते हैं रोमन रेंस को, वैसे ही वो एक बार फिर से रोमन रेंस को पिन करने जाते हैं और वो पिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उधर से वापस आकर कोडी रोड्स ने बचा लिया रोमन रेंस को। उसके बाद जैसा ही ये मैच होता है उसके बाद जिमी ऊसो ने रिटर्न कर लिया फाइनली इस बार और वो लिखते हैं सोलो सिकोआ की तरफ। और सबसे पहले तो टामा लोहा और टांगा लोहा को मजा चखाते हैं, बहुत मार मारते हैं। उसके बाद वो रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ को स्पेयर मार दिया और उसके बाद ये मैच जीत जाते हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की टीम। और जिमी ऊसो ने फाइनली रोमन रेंस की मदद करके उन्हीं की तरफ भाई होने का वादा निभा दिया और नाता निभा दिया। ये मैच समाप्त होने के बाद रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो गले लगकर वापस जाने लगते हैं बैक स्टेज। तभी कोडी रोड्स को सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू द ब्लडलाइन ने मारना बुरी तरीके से शुरू कर दिया और इतना मार मारा कि वो बहुत ही इंजर्ड हो गए थे। तभी रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो ने जाकर उनकी मदद की जिमी ऊसो ने और रोमन रेंस से कन्विंस किया कि हम बचाते हैं इसी
जैसे उन्होंने रिंग में जाया वैसे बचा लिया कोडी रोड्स को और ब्लड लाइन को वहाँ से जाना पड़ गया और रोमन रेंस ने टाइटल उठाकर कोडी रोड्स को दिया और वो टाइटल की तरफ एक बार देखे उसके बाद वो कोडी रोड्स को दे दिया टाइटल। इसके बाद होता है मैच का असली जो मज़ा, द रॉक एंट्री कर लेते हैं रिटर्न अपना और वो 1, 2 और 3 करके एक ऐसा अपना न्यूज़ दे देते हैं कि वो क्या करने वाले हैं कोडी रोड्स एड रोमन रेंस के साथ। ऐसे ही करके जो द रॉक है वो आते हैं टाइटल लेकर और ऐसे ही वो मैदान पर एंट्री करके चले जाते हैं, बैक स्टेज चले जाते हैं। उन्होंने कुछ भी एक शब्द नहीं बोला रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को।